तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 84 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने वर्ल्डिंग सैन की रियल बॉडी के बारे में पता लगा लिया था, जो देखकर वर्ल्डिंग सैन की पूरी तरीके से फट गई थी और उसकी शक्ल गधे की गांड जैसी हो गई थी। और वो कहता है कि पप्पा जी आप तो महान, और अभी के लिए वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, क्योंकि अगर साउयन ने उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया तो इसका डैमेज उससे उसकी ओरिजिनल बॉडी को बहुत ही ज्यादा होना था, और वो इस डैमेज को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रिकवर कर पाएंगे। लेकिन साउयन ने वैसे भी उसकी एक्चुअल बॉडी की लोकेशन पता कर ही ली थी, और अगर अभी साउयन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करने के बाद उसकी एक्चुअल बॉडी को मारने के लिए जाए तो साउयन के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो इस बुड्ढे की बिंदास पिछवाड़ा फाड़ सकता है, क्योंकि तब के वक्त वर्ल्डिंग सैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज करवा कर और साउयन से मरवा कर। और जब साउयन वर्ल्डिंग सैन के बदले हुए एक्सप्रेशन देखते हुए तो वो वर्ल्डिंग सैन से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर यिंग, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको धीरे से मारूंगा, ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक सीनियर एक्सपर्ट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा दर्द हो और कोई भी आप पर अटैक करके आपको मार ले। इसलिए जब आप मुझे बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो मैं किसी को भी आपको मारने नहीं दूंगा और आप पर अटैक करने नहीं दूंगा। और मैं साउयन इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप मुझे बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो आपके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई आपका पिछवाड़ा फाड़ेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। और अब साउयन की ये बात को सुनकर वर्ल्डिंग सैन फॉस्लर सुकैन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख करके सोचता है कि अभी के लिए तो इन दोनों के सामने से मेरी ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती, तो फिर मेरा ये स्पिरिचुअल अवतार यहाँ से कैसे भाग पाएगा। अब इसके साथ ही वर्ल्डिंग सैन भी बड़े अच्छे तरीके से साउयन से कहता है कि अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेरी जगह किसी और ने ले ली है, और अब ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सिर्फ जवान लोगों का ही बनकर रह गया है, और अभी के लिए तुम लड़के ये बैटल जीत चुके हो और ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा तुम्हारा हुआ। और अब इसके साथ ही वर्ल्डिंग सैन साउयन की तरफ बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेट बॉक्स फेंक देता है, और वो कहता है कि ये लो लड़के, जिसके साथ ही साउयन अपनी सक्षम फोर्स से वर्ल्डिंग सैन से वो बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेट बॉक्स रिसीव कर लेता है, और साउयन अपनी सक्षम फोर्स से ही उस जेट बॉक्स को अच्छे से देखने लगता है। और साउयन को उस जेट बॉक्स की इस तरह से जांच पड़ताल करता देख वर्ल्डिंग सैन साउयन से कहता है कि लड़के, वैसे भी अगर तुम्हें ये बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा मिल गया है तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। जिस पर साउयन वर्ल्डिंग सैन से बड़े अच्छे से कहता है कि मिस्टर, मेरा एम बुद्धिस्ट हार्ट नहीं है, बल्कि मेरा एम सिर्फ बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा ही था। अब साउयन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर की दिल आंसुओं में भीग जाता है और उसकी आंखों में आंसू भराई होती है, क्योंकि साउयन इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को बुद्धिस्ट हार्ट के लिए नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हासिल किया था। और साउयन इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए इस वर्ल्डिंग सैन से भी लड़ने को तैयार हो चुका था और उसको अपना दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार था। अब इसके साथ ही वर्ल्डिंग सैन मुंह बनाते हुए साउयन से कहता है कि चलो, जितने भी लोग इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को मुझसे छीनने के लिए आए उनमें से तुम पहले हो जो मुझसे कोई भी चीज इतनी आसानी से ले पाया है। और फिर इसके साथ ही वर्ल्डिंग सैन साउयन को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। और अब वर्ल्डिंग सैन के जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और फॉस्लर सुकैन साउयन के पास आ जाता है, जिन्हें देखकर साउयन हंसते हुए कहता है कि फाइनली हमने उस ओल्ड फेलो को इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा पर गिव अप करने पर मजबूर कर ही दिया। अब फॉस्लर सुकैन साउयन के मुंह पर स्माइल देकर मुंह बनाते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बुड्ढा बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी है। जो सुनकर साउयन उस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को उस जेट के बॉक्स से बाहर निकालकर उस जेट के बॉक्स में अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से आग लगा देता है, और फिर साउयन उस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को भी अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से कवर कर लेता है। और बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा के एक हिस्से पर फॉरन हार्ट फिल्म लगने की वजह से वहां से एक जोरदार चीखने की आवाज निकलता है और वहां से धुआं भी निकलता है, जैसे कि मानो वर्ल्डिंग सैन ने अभी भी बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा में अपनी स्पिरिचुअल इंप्रिंट डाली हुई थी। और फिर हम देखते हैं वर्ल्डिंग सैन की ओरिजिनल बॉडी को, जो कि एक केब में बैठा हुआ था, और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी अभी उसकी बॉडी में वापस आई थी। तो साउयन को उस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा के उस हिस्से को अपनी फॉरन हार्ट फिल्म से जलाने की वजह से वर्ल्डिंग सैन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह में से खून भी आने लग गया था। और फिर वो कहता है कि छोटे लड़के, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, जो तुमने मुझे इतनी तेजी से मारकर खून भी निकाल दिया। और इधर साउयन एक स्माइल के साथ बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को एक नए जेट बॉक्स में रखकर वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर साउयन सभी से कहता है कि फाइनली हमारा जितना भी प्रॉब्लम था हमने यहाँ पर सभी को हल कर लिया, अब हम JNN एकेडमी में वापस जा पाएंगे। और अब वहाँ से सभी के लोग थोड़ी देर सफर करने के बाद साउयन, फॉस्लर सुकैन और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया और साउगेट के लोग और JNN एकेडमी के लोग JNN एकेडमी के पिस्टन में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि इस पिस्टन में पहुंचने के बाद हमारा कोई भी पीछा नहीं करेगा और ना ही कोई यहाँ पर आकर हमसे पंगा करने की कोशिश करेगा। और जो लोग अभी भी साउयन का पीछा कर रहे थे वो साउयन को और साउयन के ग्रुप्स को पिस्टन में एंटर होता देखकर गुस्से में दांत पीसने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने सारे रास्ते में साउगेट और JNN एकेडमी के लोगों का पीछा किया था ताकि वो इनको मारने के बाद साउयन से बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा छीन सके। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेते तो वो बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा साउयन से नहीं छीन पाते। और वैसे भी अभी के लिए साउयन जैसा कि पिस्टन में एंटर हो गया है तो वहाँ पर ये लोग जा नहीं सकते थे और ना ही साउयन का कुछ बिगाड़ सकते थे। अब साउयन और साउयन का ग्रुप उस पिस्टन में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं हैन फैंग को, जो कि जंगल में से सीधा हवा में आ जाता है और वो साउयन को जाता देख बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्से में था और वो साउयन से कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर, तुम ये बात जान लो कि मैं तुम्हारा सीनियर में कभी भी इस बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन सलाइवा को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी तुमने डिमेन फिल्म बेली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ये बच्चे खुद से दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। और ये कहकर हैंड फैंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरी तरफ साउयन, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल वेल्जिया और फॉस्टर सुकियान और उसके सारे ग्रुप्स के लोग पीस टाउन के पूरे अंदर तक जा चुके थे और उन्हें आगे से रिसीव करने के लिए जेनेन एकेडमी के डिप्टी हेडमास्टर हुगैंग आए थे, जो कि एक दुहुआंग लेवल का एक्सपर्ट है। और अगर आप लोग भूल गए हो कि ये हुगैंग कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही मोटा हेडमास्टर है जो कि आउटर एकेडमी का हेडमास्टर था। और अब साउयन अपने उस डिप्टी हेडमास्टर से मिलता है और उसके साथ साथ डिप्टी हेडमास्टर के साथ खड़े पैनकेट ग्रुप के लोगों से भी साउयन अच्छे से मिलता है। और वो सभी के लोग साउयन का स्टेटस देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अभी ये लोग लायन फोर्समैन जूनियर के लोग थे, जिनमें पैनकेट ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। अब इसके साथ ही साउयन, फॉस्टर सुकियान, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल वेल्जिया और उनके सारे ग्रुप्स के लोग साथ मिलकर इनर एकेडमी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और रास्ते में मैजिकल बीस्ट माउंटेन भी आता है, जिससे साउयन कभी जाते हुए डरा करता था, मगर अब साउयन को उन मैजिकल माउंटेन से कोई भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। और अब फॉस्टर सुकियान साउयन को तंग करते हुए कहता है कि साउयन, तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आज तक इनर एकेडमी में नए आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाया है। और साउयन, तुम पहले स्टूडेंट थे जो कि इनर एकेडमी में आते ही पूरी स्टूडेंट से फायर हंटिंग कंपटीशन में फायर एनर्जी छीन लिया था, मगर अभी न्यू स्टूडेंट्स बेचारे ऐसा करने की कोशिश तो करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते और वो उल्टा मार खा लेता है और अपनी फायर एनर्जी को भी गवा देता है, जो सुनकर साउयन हंसने लगता है। और इसके साथ ही हंसते खेलते साउयन फॉस्टर सुकियान के साथ इनर एकेडमी में पहुंच जाता है। और इनर एकेडमी में पहुंचने के बाद साउयन फॉस्टर सुकियान को कहता है कि मैं अभी के लिए सबसे पहले अपने पैनकेट ग्रुप के लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि रास्ते में आते हुए फॉस्टर सुकियान ने पैनकेट ग्रुप के बारे में साउयन को बहुत कुछ बताया था। और उन्होंने बताया था कि अभी पैनकेट ग्रुप जेनेन एकेडमी की बहुत बड़ी फाउंडेशन बन चुकी है और इवन के जेनेन एकेडमी के टॉप 50 रैंक्स के स्टूडेंट्स इस पैनकेट ग्रुप से ही है। और पैनकेट ग्रुप से बहुत सारे दुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी निकले, जो कि जेनेन एकेडमी के एल्डर बन गए हैं। इसलिए साउयन अपने पैनकेट ग्रुप को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे। और फिर साउयन फॉस्टर सुकियान से कहता है कि आप लोग अभी के लिए जाए, मैं जरा अपने पैनकेट ग्रुप को देखाऊं। जो सुनकर फॉस्टर सुकियान साउयन से कहता है कि तुम रेंडमली किसी भी स्टूडेंट से अपने पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। और अभी के लिए मैं एल्डर काउंसिल में हूँ, जब तुम फ्री हो तो तुम वहाँ पर आकर मुझसे मिल लेना। जो सुनकर साउयन हाँ में सर हिला देता है। अब फॉस्टर सुकियान वहाँ से चले जाते हैं और साउयन पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगता है। और सारे रास्ते में साउयन कुछ लोगों से भी पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। और जब साउयन उन लोगों से पैनकेट ग्रुप के बारे में पूछता है तो वो लोग बहुत ही हैरानी से साउयन को देखने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये न्यू स्टूडेंट आखिर है कौन, जिससे पैनकेट ग्रुप जैसी बड़ी सी फैक्शन के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं पता। अब इसी तरह से पूछते पचाते साउयन पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। और पैनकेट ग्रुप के लिए वहाँ पर जेनेन एकेडमी ने बहुत सारी सुविधा दे रखी थी। और उस पैनकेट ग्रुप के हेडक्वार्टर के दरमियान में साउयन का बहुत बड़ा स्टैचू भी बना हुआ था, जो कि अपने हाथ में हैवी रूलर स्वॉर्ड लिए खड़ा था। और जब साउयन अपनी पैनकेट फैक्शन में आता है तो वहाँ पर साउयन की नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ती है, जिनका नाम सिनलैन था। और वो एक एल्केमिस्ट थी, जो कि वो अभी एक टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर रही थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस लड़की को पिल रिफाइन करता हुआ देख रहे थे। और साउयन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि यार, इस लड़की का टैलेंट गुहे की स्टूडेंट लियू लिंग से कम नहीं, जो कि ये इस एज में टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पा रही है। और अब इसके साथ ही जब वो लड़की टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल रिफाइन कर लेती है तो साउयन उस मेडिसिनल पिल को देखकर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ, जो कि तुम एक टायर लेवल 4 की एल्केमिस्ट होकर टायर लेवल 4 की मेडिसिनल पिल नहीं बल्कि टट्टी बना दी। जो सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग साउयन को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो कि उस लड़की से बात कर सकते थे। और वो लड़की थोड़ी बहुत घमंडी भी थी। और इस लड़की के बारे में जेनेन एकेडमी में एक बात बहुत ही मशहूर थी कि ये उसी से शादी करेगी जो कि इसको एल्केमी में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल बनाकर देगा। और अब वो लड़की सिनलैन साउयन को देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हें किस बात पर तरस आ रहा है मुझ पर, जिस पर साउयन उसको सीधा मुंह पर जवाब देकर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम थोड़ा टाइम और लगाती और अपनी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करती तो इस पिल की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। जो सुनकर सिनलैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि साउयन एक तो उसके एज का ही लग रहा था और ऊपर से उस लड़की को लग रहा था कि साउयन एक न्यू स्टूडेंट है, तो ये बात उसे सहा नहीं जा रही थी और वो गुस्से में आ जाती है। मगर साउयन उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। जो सुनकर सिनलैन की और भी ज्यादा जल गई थी और वहाँ पैनकेट ग्रुप में शोर मच जाते हैं कि यह लड़का आखिर है कौन और इसके चेस्ट पर तो पैनकेट ग्रुप का बैच भी नहीं है, क्या इसको रूल्स का नहीं पता क्या, जो ये बिना बताए मुंह उठाकर पैनकेट ग्रुप में आ गया है। मगर उन लोगों को कहाँ पता था कि साउयन ही इस पैनकेट ग्रुप का बाप है। और इधर सिनलैन बड़े गुस्से से साउयन से कहती है कि तुम आखिर कौन से फैक्शन से हो और तुम अपनी आइडेंटिटी हमें बताओ, और क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता क्या कि तुम पैनकेट ग्रुप में बगैर बैच के एंटर नहीं हो सकते। जो सुनकर साउयन सीधा कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, जिस पर सिनलैन गुस्से से साउयन से कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ध्यान से आना, और वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर ढूंढने किसे आए हो। जिस पर साउयन अपनी हाथ रगड़ते हुए सिनलैन से कहता है कि मैं यहाँ पर हुआ और जीवा से मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग हैरान थे और सिनलैन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि
फुजिया और वुहाओ अब जियानन एकेडमी के एल्डर थे और वो बहुत कम ही इन लोगों के सामने आया करते थे। तो भला वो इस शाम से नए लड़के को मिलने के लिए बाहर कैसे आ जाएंगे। और अभी सिनलैन को यही लग रहा था कि साओयन एक मामूली सा स्टूडेंट है जो यहाँ पर मुंह उठाकर आ गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मुंह उठाकर फुजिया और वुहाओ से मिलने के लिए आ जाया करते थे जिन्हें वो मार भगाते थे। अब इसके साथ ही साओयन हंसते हुए वहाँ से उस क्राउड में से एक तरफ जाने लगता है, मगर तब भी साओयन के सामने एक लड़की आ जाती है जिनका नाम साओमी था, जो कि साओयन की कजन थी। और वो साओयन को देखकर रोने लगती है, जो देखकर साओयन उसके सर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से कहता है कि साओमी तुम इन 2 सालों में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। अब साओयन के हाथों इतना प्यार पाकर साओमी, जो कि साओयन को पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था, तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है। अब साओमी को रोता देखकर सिनलैन आगे आ जाती है और वो साओमी को, जो कि इस पैनकेक ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन बनी हुई थी, उसको रोता देखकर साओयन पर गुस्सा होने लगती है। मगर साओमी सिनलैन के हाथ पकड़कर वहाँ से पीछे कर देती है और वो कहती है कि कजन ब्रदर साओयन, आप इस डबल बैटरी को छोड़ो, उसकी नजर पहले से ही कमजोर है। और जब साओमी के मुंह से कजन ब्रदर का नाम सुनता है तो सिनलैन की नजर बिना चश्मे के भी तेज हो जाती है और वो कहती है कि क्या इसके कजन ब्रदर साओयन तुम हो, क्योंकि सिनलैन साओयन को नहीं पहचानती थी। मगर उसने साओमी के मुंह से साओयन के बारे में बहुत बार सुन रखी थी और उसे ये भी पता था कि साओयन साओमी का कजन है और वही इस पैनकेक ग्रुप का लीडर है, जिसने की अपने दौर में जियानन एकेडमी में टायर लेवल 5 की मेडिसिनल पिल को बनाकर अपने अपोनेंट को हरा दिया था। और वैसे तो साओयन ने जियानन एकेडमी में बहुत सारे लोगों की पिछवाड़ा फाड़ रखी थी। और फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं साओयन को एक हॉल में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस हॉल में साओयन के सारे पुराने दोस्त भी थे, जो कि साओयन के साथ इनर एकेडमी में एंटर हुए थे। और उस हॉल में साओमी साओयन को एक चाय का कप देती है और इसके साथ ही साओयन अपने सामने खड़े सभी के लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा मेरे सामने पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी के लिए तुम सभी के लोग बैठ जाओ। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं एक पर्सन को, जो कि साओयन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, जिनका नाम आताई था, जो कि साओयन का एक बहुत ही पुराना दोस्त था और वो साओयन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, क्योंकि वो आज साओयन के वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया है और साओयन के वजह से ही वो इनर एकेडमी में फायर हंटिंग के थ्रू आ पाया था। और इधर वो एल्केमिस्ट लड़की सिनलैन भी अपनी लाइन पर आ जाती है और उसकी अकल घुटनों से दिमाग में आ जाती है और फिर वो कहती है कि क्या आप ही इस पैनकेक ग्रुप के रियल चीफ हो? नहीं बकलोल, वो उसका डुप्लीकेट है। अभी अभी तुम्हारी अकल घुटनों से दिमाग में आई है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल घुटनों जैसी ही है। अगर एक ही साओयन है तो यही होगा ना, ये पैनकेक ग्रुप का लीडर बावली कहीं की अकल घुटनों में लेकर घूमती है। चश्मे उतार, पहले वो डबल बैटरी वाली नहीं बल्कि 4 बैटरी वाली चश्मे लगा। और फिर देखो चिमखांडी कहीं के कितने सारे लोग इसको विजिट कर रहे हैं और फिर भी कह रही है आप रियल चीफ हो इस पैनकेक ग्रुप के। और फिर साओयन कहता है कि क्या मैं उसकी तरह नहीं दिख रहा, क्या मैं तुम्हें चीफ नहीं लगता? जो सुनकर सिनलैन हंसते हुए बड़ी अकलमंदी से जवाब देते हुए कहती है कि मैंने आपको सिर्फ स्टैचू में देखा था, मगर आप उन्हें स्टैचू से काफी ज्यादा हैंडसम लगते हो और प्यारे लगते हो। अरे यार, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, लगता है इस लड़की में भी थोड़ी बहुत दिमाग है। और फिर सिनलैन कहती है कि प्लीज आप मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने आपको स्टैचू में देखकर रियल में पहचाना क्यों नहीं। जो सुनकर साओयन एक स्माइल कर देता है, क्योंकि वैसे भी हमारा साओयन ठरकी तो है ही। और अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फुजिया और वुहाओ दोनों ही आ जाता है और वो साओयन से बड़े अच्छे से मिलता है, जिन्हें देखकर साओयन दिल से बहुत ज्यादा खुश था और वो काफी ज्यादा मजाक वगैरह भी करते हैं। और फिर साओयन उन्हें कहता है कि तुम दोनों तो अब दुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी बन चुके हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर फुजिया हंसते हुए कहती है कि साओयन, मगर हम तुम्हारे बराबर के नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी ही दुआंग क्लास के बैरियर क्रॉस कर चुके हो। अब इसके साथ ही साओयन भी हंसते हुए उन दोनों से पैनकेक ग्रुप की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर हुआ साओयन को बताता है कि हमारे पैनकेक ग्रुप में से बहुत सारे स्टूडेंट दुआंग क्लास पर पहुंचने के बाद जियानन एकेडमी के एल्डर बन चुके हैं और अब हम पैनकेक ग्रुप में स्टूडेंट की भर्ती बहुत ज्यादा सख्त कर दी हुई है और पूरे साल में हम तकरीबन 100 से 200 बंदे ही रखते हैं और अभी हमारी टोटल स्टूडेंट 300 बंदे हैं। और वैसे भी हमारे पैनकेक ग्रुप में से हर साल 20 से 30 लोग पास आउट होने के बाद तुम्हारे उस साओगेट को ज्वाइन कर लेते हैं। जो सुनकर साओयन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वुहाओ कहता है कि जब हमारे पैनकेक ग्रुप के लोग तुम्हारे साओगेट को ज्वाइन करते हैं तो हमारी जियानन एकेडमी में इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और बदले में साओगेट ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमारी स्टूडेंट की काफी ज्यादा हेल्प और आए दिन उनको सपोर्ट भी करता रहता है। अब इसके साथ ही वुहाओ और फुजिया साओयन से पूछता है कि अब तुम जियानन एकेडमी में आ ही गए हो तो तुम यहाँ पर कितने देर के लिए रुकने वाले हो? जिस पर साओयन हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर के सारे प्रॉब्लम को हल करने के बाद यहाँ पर से चला जाऊंगा एक और हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए। और जब साओयन के मुंह से हेवनली फिल्म का नाम सुनती है तो सिनलैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके साथ ही वुहाओ हंसते हुए साओयन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी बंदे हो, मगर अभी के लिए तुम हमारे पुराने दोस्तों से भी मिल लो, जो कि तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उतावले हुए जा रहे हैं और वो तुम्हें अपना आइडल भी मानते हैं। जो सुनकर साओयन उन सभी से बड़े अच्छे से मिलता है और उन सभी से बातें वगैरह भी करते हैं। और अब इसके साथ ही साओयन वुहाओ और फुजिया को अलविदा बोलकर वहाँ से हॉस्टलर सुकेन से मिलने के लिए एल्डर कंपाउंड की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं हॉस्टलर सुकेन को, जो कि अभी के लिए कोई पुरानी सी बुक पढ़ रहे थे। और फिर हम देखते हैं साओयन को, जो कि लोगों के रास्ते से गुजरते हुए हॉस्टलर सुकेन से मिलने के लिए पहुंच गया था और अभी के लिए साओयन के कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। जो देखकर हॉस्टलर सुकेन साओयन का मजाक बनाकर कहता है कि साओयन, क्या तुमने देख लिया अपने पैनकेक ग्रुप को और देखा उन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल किया? तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब तुम्हारा पैनकेक ग्रुप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिस पर साओयन भी हॉस्टलर सुकेन से कहता है कि हॉस्टलर, आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करें। अब इसके साथ ही हॉस्टलर सुकेन साओयन से पूछता है कि साओयन, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ
ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में तुम अपनी फौरन हर फिल्म भरने के लिए आए हो। क्या पता तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद कोई और भी हो। जो सुनकर साउयन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो सीरियस होकर फॉस्लर सुकैन से कहता है कि फॉस्लर क्या हमारे जेनेन एकेडमी के हेड मास्टर अभी के लिए एकेडमी में है या फिर नहीं, जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन को बताता है कि अभी के लिए पता नहीं वो बूढ़ा दक्षिण कॉन्टिनेंट पे कहाँ पर लोनियाबाजी मतलब के वारागर्दी कर रहा होगा, क्योंकि वो 10 या 20 साल से अभी तक वापस नहीं आया। और वैसे भी अगर किसी ने भी मुझे उसके बारे में न्यूज नहीं दी तो मुझे लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। मगर इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से पूछता है कि भला तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, जिस पर साउयन एक लंबा सांस लेकर अपनी चेस्ट पर से कपड़े हटाकर फॉस्लर सुकैन को अपनी ब्लैक डिमन स्पॉट दिखाता है। और जब फॉस्लर सुकैन साउयन के चेस्ट पर ब्लैक डिमन स्पॉट को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और उस ब्लैक डिमन स्पॉट की तरफ देखते हुए फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि क्या तुम्हें कोई पॉइजन दिया गया है, जिस पर साउयन हंसते हुए सीबीएन का सारा मैटर शुरू से लेकर अंत तक फॉस्लर सुकैन को बता देता है। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से कहते हैं कि लाइट डाउजो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे जेनेन एकेडमी में सिर्फ हमारे हेड मास्टर ही है जो कि एक लाइट डाउजन लेवल के एक्सपर्ट है, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर बात की जाए जेनेन एकेडमी में छुपे हुए उन ओल्ड डिमेंस की, मगर अभी के लिए वो 1000 क्लास पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अगर उनकी सारी स्ट्रेंथ को मिला लिया जाए तो तुम्हारी इस डिमेन स्पॉट को ठीक करने में कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जेनेन एकेडमी के प्रोटेक्ट करने के ही जिम्मेदार है। और अभी के लिए मैं उन्हें यहाँ पर रिपेयर होने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता, और तो और वो मेरे ऑर्डर भी नहीं मानेंगे। जो सुनकर साउयन भी समझ जाते हैं कि फॉस्लर सुकैन सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों पहले हैनफैंग ने अपनी पूरी फोर्स के साथ जेनेन एकेडमी पर अटैक कर दिया था, तो तब के वक्त भी जेनेन एकेडमी के वो ओल्ड डिमेंस वहाँ पर रिपेयर नहीं हुए थे, क्योंकि वो लोग तभी रिपेयर होंगे जब जेनेन एकेडमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के करीब हो। अब इसके साथ ही साउयन फॉस्लर सुकैन से कहता है कि तो क्या हुआ अगर मुझे 1000 लेवल की एक्सपर्ट की हेल्प नहीं मिली, तो मेरे पास एक और मेथड है इस डिमेन स्पॉट को ठीक करने के, जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन से पूछता है कि वो कौन से मेथड है, जिस पर साउयन कहता है कि मैं एक और हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब ये सुनकर फॉस्लर सुकैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि एक और हेवनली फिल्म। और अभी फॉस्लर सुकैन हैरान इसलिए थे कि क्योंकि उसे भी पता था कि हेवनली फिल्म इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और वैसे भी अगर सालों पहले जेनेन एकेडमी के हेड मास्टर नहीं होते तो वो लोग कभी भी फॉलन हार्ट फिल्म जैसे हेवनली फिल्म को इनर एकेडमी में कैद नहीं कर पाते। और जब साउयन फॉस्लर सुकैन को चुप देखता है तो वो फॉस्लर सुकैन से कहता है कि फॉस्लर सुकैन आप तो जानते होंगे कि जो मैं अभी की मेथड प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सिर्फ हेवनली फिल्म को लेने से ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जबकि वक्त में एक और हेवनली फिल्म को ले लूंगा तो मेरा ये डिमन पॉइजन स्पॉट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि हेवनली फिल्म ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम इस चीज को इजीली ले लेंगे, मगर दाउकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फिल्म बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस हेवनली फिल्म के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट भी मरने मराने पर तैयार हो जाते हैं। और अगर किसी को भी पता चल रहा है कि हेवनली फिल्म किसी जगह और मौजूद है तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जमा हो जाएंगे, और अभी के लिए तुम भूल जाओ कि तुम कोई हेवनली फिल्म ले भी पाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी हेवनली फिल्म को सर्च करने पर भी बहुत सारे एफर्ट लगाने होंगे। जो सुनकर साउयन एक लंबा सांस लेकर फॉस्लर सुकैन से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि फॉस्लर सुकैन, ये वीडियो खत्म होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो यहाँ तक देख ही लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ फॉस्लर सुकैन, ये बात हर जगह फैला दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं 100 के फैमिली कंप्लीट होने में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर 100 के फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू, हाउ योर मस्त रहो।